मनीषा हत्याकांड हर दिन नया मोड़ ले रहा है। ताजा खुलासों ने लोगों की दंग कर दिया है। यह ऐसा खौफनाक मामला था जिसने केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जिस दिन मनीषा का शव बरामद हुआ उस समय का नजारा बेहद भयावह था और वहां मौजूद हर किसी की रूह कांप उठी थी। और गुस्से का आलम यह था कि लोग सड़कों पर उतर आए। बढ़ते जनाक्रोश को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी गई। एजेंसी ने जांच शुरू करते ही एक एक सुराग को ऐसे जोड़ना शुरू किया मानो इस अपराध की तैयारी काफी पहले से की गई हो। लेकिन जैसा कहा जाता है, अपराध कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून के शिकंजे से बचना नामुमकिन है। अब सवाल यह है कि क्या सीबीआई कातिल तक पहुंच चुकी है? विस्तृत रिपोर्ट में क्या सच्चाई सामने आई और क्या मनीषा को आखिरकार न्याय मिलने वाला है? जांच की रफ्तार अब और तेज हो गई। इस केस में एसपी स्तर के अधिकारी भी सीधे शामिल हो गए हैं, जिसने साफ है कि एजेंसी पूरे मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है। जिस प्ले स्कूल में मनीषा काम करती थी, उसके संचालक रोहित दहिया से सीबीआई कई बार पूछताछ कर चुकी है। लगातार सवाल उठ रहा है कि आखिरकार एक ही व्यक्ति से इतनी बार पूछताछ क्यों हो रही है? क्या उसके पास कोई ऐसा राज है जो अब तक सामने नहीं आया? परिवार से भी बार बार पूछताछ की जा रही है। खासकर मनीषा के पिता संजय से सबसे ज्यादा सवाल किए जा रहे हैं। घटना वाले दिन उनका बेटी से आखिरी संपर्क कब हुआ? उस बातचीत में मनीषा ने क्या कहा था और आखिरी बार कॉल कब किया गया था? संजय ने बयान दिया कि 11 अगस्त की शाम 6:26 पर मनीषा का फोन आया था, मगर वह कॉल अटेंड नहीं कर पाई। बाद में जब उन्होंने वापस कॉल किया तो फोन रिसीव नहीं हुआ। रात में भी एक कॉल आया था, लेकिन उन्होंने उस समय ध्यान नहीं दिया और जब सुबह वापस कॉल किया तो मोबाइल बंद मिल गया। इसी आधार पर सीबीआई मनीषा की मूवमेंट की पूरी टाइमलाइन बनाने की कोशिश कर रही है। मोबाइल कॉल डिटेल्स, कॉलेज और स्कूल के रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज का मिलान किया जा रहा है, ताकि साफ हो सके कि आखिरी बार मनीषा कहाँ गई थी और उसके साथ क्या हुआ। तीसरे पोस्टमार्टम से जो नमूने एम्स के डॉक्टरों ने पुलिस को सौंपे थे, उन्हें सब सीबीआई ने फिर से जांच के लिए दिल्ली एम्स भेजा है। एजेंसी को शक है कि पहले मिली रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए सबूतों को दोबारा परखा जा रहा है। इस जांच में सीसीटीवी फुटेज, बैंक डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड और कॉलेज से जुड़ी जानकारियों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। नए फोटोज सामने आने के बाद घटनाओं की कड़ी और स्पष्ट होती जा रही है। तीसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आया कि मनीषा के शरीर पर कई चोटों के निशान थे, जो साधारण दुर्घटना से नहीं हो सकते। रिपोर्ट साफ इशारा करती है कि यह सीधी सीधी हत्या का मामला है। अब सीबीआई उन डॉक्टरों से भी सवाल कर रही है जिन्होंने पहले पोस्टमार्टम किया था, ताकि यह पता चल सके कि कहीं उन्होंने दबाव में या किसी और वजह से गलत रिपोर्ट तो पेश नहीं की। धीरे धीरे यह मामला केवल हत्या तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे सिस्टम की खामियों को उजागर करने वाला बन चुका है। इसी क्रम में कई पुलिस अधिकारियों और कॉलेज प्रशासन से भी पूछताछ हो रही है। नर्सिंग कॉलेज को लेकर लोगों की शंका पहले दिन से ही थी और अब जांच एजेंसी ने वहां जाकर लगातार 9 घंटे तक गहन पूछताछ की। हर बयान को लिखित और वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों तरीकों से दर्ज किया गया। सवाल इतने सख्त थे कि स्टाफ के चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा था। सीबीआई ने सीधे यही पूछा, घटना के दिन कॉलेज में कौन कौन मौजूद था और आखिरकार वहां क्या हुआ। जांच के शुरुआती दौर में ही सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर मनीषा को आखिरी बार किसने देखा था और क्यों कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को समय पर सीसीटीवी फुटेज नहीं दी। सीबीआई ने इस बिंदु पर सख्ती दिखाई और कॉलेज प्रबंधन से साफ पूछा
कि जब 11 अगस्त को मनीषा के पिता खुद कॉलेज आए थे तब फुटेज क्यों नहीं दिखाई गई। एजेंसी ने उन 3 लोगों से भी गहन पूछताछ की जिन्हें मनीषा के पिता ने घटना वाली रात शराब के नशे में देखा था। इन सुरक्षा कर्मियों को अलग अलग कमरों में बिठाकर घंटों सवाल किए गए। उनके हर बयान को न सिर्फ लिखित में दर्ज किया गया बल्कि कैमरे पर भी रिकॉर्ड किया गया ताकि बाद में कोई पलटे तो सच सामने आया जा सके। इसके बाद बारी बारी से स्टाफ से पूछताछ हुई। सवाल सीधे और तीखे थे। क्या मनीषा को किसी बहाने कॉलेज बुलाया गया? उस दिन कौन कौन से कमरे बंद थे और क्यों? क्या कॉलेज प्रशासन पर ऊपर से दबाव डाला गया था? इन सवालों ने स्टाफ और प्रबंधन को हिलाकर रख दिया। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। कई लोगों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे। इससे साफ संकेत मिला कि कॉलेज की दीवारों के भीतर कुछ ऐसा छिपा है जिसे अब तक दबाकर रखा गया था। लगभग 9 घंटे चली इस पूछताछ से यह साफ हो गया कि सीबीआई के पास पक्के सबूत आ चुकी है। अब एजेंसी को भरोसा है कि इन बयानों और सबूतों की मदद से हत्या की गुत्थी जल्द सुलझ जाएगी। यही वजह है कि सीबीआई ने हर बयान की वीडियोग्राफी करवाई ताकि आगे कोई मुकर भी जाए तो कैमरे के सामने कैद चेहरे की घबराहट और बॉडी लैंग्वेज सच बता सके। सीबीआई को शुरू से ही शक था कि नर्सिंग कॉलेज इस रहस्य को सुलझाने की कुंजी है। इसलिए पूरी टीम ने वहां लंबा ऑपरेशन चलाया। हर मिनट की रिकॉर्डिंग की गई ताकि भविष्य में कोई विवाद ना उठ सके। अब एजेंसी कातिलों के बेहद करीब पहुंच चुकी है और बहुत जल्द उनके चेहरे देश के सामने होंगे। लोगों के मन में अब भी सवाल उठ रहे हैं। मनीषा ने अपने पिता को 2 बार फोन किया था। पहली बार शाम 6:26 पर और दूसरी बार रात करीब 12:30 बजे। लेकिन यह आज तक साफ नहीं हो पाया कि उसने ये कॉल कहां से किए थे और उस समय उसके साथ कौन था। इसी तरह जब पहले की 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई तो दिल्ली एम्स की रिपोर्ट क्यों छुपाई जा रही है? जनता और परिवार का यही सवाल है। दरअसल सीबीआई जानबूझकर जानकारी बाहर नहीं कर रही है ताकि असली आरोपी सतर्क न हो जाए। अगर उन्हें भनक लग गई तो वे सबूत मिटाने या फरार होने की कोशिश कर सकते हैं। यही कारण है कि एजेंसी अब पूरी सावधानी के साथ काम कर रही है। सीबीआई ने मनोवैज्ञानिकों की मदद भी ली है। मनीषा के दोस्तों, पड़ोसियों और सहपाठियों से बातचीत करके उसकी मानसिक स्थिति को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। क्या वह हाल ही में किसी परेशानी में थी? क्या उसने कभी डर, गुस्सा या टूटन जताई थी? यह सारी जानकारी विशेषज्ञों तक पहुंचाई जा रही है ताकि घटना के दिन उसके व्यवहार को बेहतर तरीके से समझा जा सके। इतना ही नहीं, जिस लाइब्रेरी में मनीषा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने जाती थी वहां भी सीबीआई की टीम पहुंची। करीब 2 घंटे पूछताछ चली। संचालक, सहेलियों और वहां पढ़ने वाले युवकों से सवाल किए गए। वहीं घटना के दिन सबसे पहले शव देखने वाले ईश्वर से भी दोबारा पूछताछ की गई। इस बार उसे मौके पर बुलाकर सवाल किए गए ताकि अगर उसने पहले कुछ छुपाया हो तो वह सामने आ जाए। जांच एजेंसी का मकसद साफ है। कोई भी बयान 2 बार सुना जाए तो उसमें फर्क आसानी से पकड़ में आता है। इसी रणनीति के चलते हर पूछताछ की वीडियोग्राफी की जा रही है ताकि कोई भी झूठ लंबे समय तक टिक ना सके। अब धीरे धीरे हर झूठ का पर्दाफाश हो रहा है और सच बाहर आने को है। बहुत जल्द वह चेहरा सामने होगा जिसने मनीषा की जिंदगी छीनी। अब बस इंतजार है उस दिन का जब इंसाफ की दस्तक सुनाई देगी और गुनहगारों का खेल खत्म होगा। जिस तेजी और गहराई से सीबीआई यह जांच कर रही है उससे साफ है कि अब यह राज ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या मनीषा को सच में इंसाफ मिलेगा या यह मामला भी वक्त के साथ कहीं दबा दिया जाएगा? तो दोस्तों, अगर आपने
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को अपने प्यारे हाथों से एक लाइक करना भी मत भूलना। और आपकी राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।